हरे कृष्णा। तो आज हमारे भगवत गीता के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक बड़े ही विशेष प्रश्न पर। लोग कहते हैं अक्सर कि जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो फिर इतने झगड़े क्यों होते हैं, आदमी गलत क्यों करता है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत कर बैठता है और उसके बाद उसके जीवन में दुख आते हैं। सब कुछ तो भगवान ने निर्धारित किया है, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं। आइए सुनते हैं भगवत गीता के इस 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चोपि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कहते हैं मैं कौन हूं। सबसे पहले कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च। उपद्रष्टा यानी कि भगवान हमारी हर चीज के साक्षी हैं। हम जो भी कर रहे हैं भगवान उस चीज को देख रहे हैं। अंधेरी रात में, अमावस्या की रात में काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चींटी भी क्या सोच रही है, क्या कर रही है, ये सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो है भगवान ने अंदर लगा रखा है। जैसे आप कभी देखें किसी बिल्डिंग में जाएं शॉपिंग करने के लिए, कोई गोल्ड ज्वेलरी की शॉप हो, डायमंड की शॉप हो या कपड़ों की शॉप हो, उसमें देखते 4-5 फ्लोर का बड़ा सा शोरूम है। जो ओनर है वो ऊपर बैठा हुआ है और ओनर ने अपने सामने एक टीवी लगा रखा है और हर फ्लोर के ऊपर जहां एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। आजकल सीसीटीवी कैमरे का एक ऐड भी आता है, ऊपर वाला सब देखता है और इस प्रकार से वो ओनर को पता चलता है कि एम्प्लॉय ने और कस्टमर ने क्या डिस्कशन किया, क्या बात हुई, क्या हुआ, किसी ने गलत तो नहीं किया। ये सारी चीजें ओनर को पता चलती है उस कंपनी के। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने परमात्मा रूप में अपना विस्तार करके हर जीव के अंदर शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यानी कि एक तो हमारे शरीर में हम आत्मा होते हैं और ऊपर ये शरीर हमारा, और इस आत्मा यानी हमारे साथ में अंदर बैठे परमात्मा। कई बार लोग सोचते हैं आत्मा ही परमात्मा है। नहीं, एक डाल पर बैठी 2 चिड़िया हैं। एक चिड़िया है जो क्रिया करती है यानी कि हम आत्मा, और दूसरी चिड़िया परमात्मा जो साक्षी है, उपद्रष्टा अनुमंता च। अब भगवान आगे कहते हैं अनुमंता यानी कि मैं अनुमति प्रदान करने वाला हूं। यानी कि अगर हम कुछ भी कार्य करने की सोचते हैं तो पहले परमिशन, उसके परमिशन देने की बात जो शक्ति है वो भगवान के हाथ में है। अगर आज हम कोई क्रिया करते हैं तो उसकी परमिशन हमें भगवान देते हैं। तो लोग बोलते हैं कि फिर गलत कैसे हो जाता है। अगर भगवान परमिशन देते हैं तो क्या भगवान चाहते हैं गलत हो, झगड़े हो? तो ये सब क्यों हो जाते हैं झगड़े? इसका कारण क्या हो जाता है? इसका कारण ये है कि भगवान ने हर व्यक्ति को एक सूक्ष्म आजादी भी दी है। यानी कि 95% सब कुछ फिक्स्ड है, लेकिन 5% सूक्ष्म आजादी भी है। भगवान आपकी फ्री विल, जो आपकी आजादी है, उसमें इंटरफेयर नहीं करते, उसमें प्रवेश नहीं करते। जैसे क्लास में टीचर सारा ज्ञान देने के बाद में बच्चों को पेपर देती है कि अब तुम्हारे ऊपर है, तुम प्रिपरेटरी लीव्स में पढ़ाई करोगे, अच्छा एग्जाम दोगे, अच्छे नंबर लाओगे, या बिना पढ़कर एग्जाम देने आओगे और फेल हो जाओगे। लेकिन पढ़ाया सबको समान रूप से, पेपर भी टीचर ने फिक्स किया, एग्जामिनेशन हॉल भी टीचर ने फिक्स किया, एडमिट कार्ड भी फिक्स किया, सब कुछ फिक्स किया टीचर ने। लेकिन फिर भी आपके सामने चुनाव छोड़ा कि 4 ऑप्शन आएंगे, A, B, C, D, आप उसमें से कौन सा चूज करेंगे। ये चुनाव आपके हाथ में। ये फ्री विल भगवान ने दी। क्यों दी है? बांधा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम का संबंध है। भगवान हम जीवों से प्रेम करते हैं क्योंकि हम भगवान के सच्चिदानंद अंश हैं। तो अंश कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। यानी कि मान लीजिए किसी पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम हो जाए और बोले तुमसे मैं विवाह करना चाहता हूं, कैसे करूंगा? बोले मस्तक पर बंदूक लगा दूंगा, मुझसे विवाह करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। वो क्या कहता है कि देखिए मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, आप मुझसे क्या कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये प्रेम का संबंध है। तो भगवान भक्तों से, जीवों से, जीवात्माओं से जो उनके अंश हैं उनसे प्रेम करते हैं और उनको क्या देते हैं? सूक्ष्म आजादी देते हैं। अब आपके ऊपर है, आप सूक्ष्म आजादी का दुरुपयोग करके राइट्स करते हैं या आप उस जो आपकी सूक्ष्म आजादी है उसका सदुपयोग करके लोगों में प्रेम का प्रचार करते हैं, भगवान की गीता भागवत का प्रचार करते हैं।
तो आपके पास में ये आजादी भगवान ने दी है। अब अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो कर्म के नियम यानी जो करेंगे फिर वो भरेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, भक्ति की क्रिया करेंगे तो भक्ति के फल प्राप्त होंगे। अनुमंता चा उपद्रष्टा, भगवान अनुमति देने वाले भी, उपद्रष्टा चा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरम, ये महेश्वर है कृष्ण, कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं महेश्वर। कई बार भगवत गीता में बताया गया। भगवान ने अर्जुन को जब सारा ज्ञान दे दिया, भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दे दिया है, अब यथा इच्छासी तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। देखो भगवान हमेशा ऑप्शन देते हैं, कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सदुपयोग करके क्या पाता है और दुरुपयोग करके क्या गवा देता है, एक ही परिस्थिति है। तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म से आज हमारे सामने एक परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएगी और उस परिस्थिति में आज मैं कैसे रिएक्ट करता हूं ये मेरी अगली परिस्थिति को बनाएगी। यानी कि ये रिएक्शन सूक्ष्म आजादी भगवान ने हमको, मुझको दी, इस जीव आत्मा को दी। मान लीजिए दो लोगों का हम उदाहरण लेते हैं कि एक आदमी है, वो एरोप्लेन में बैठता है और जा रहा है अमेरिका, और अमेरिका जाकर उसे वहां पर बिजनेस लगाना है। और जैसे ही एरोप्लेन में बैठा, साइड में सीट में एक और व्यक्ति बैठा था, दोनों की कोनी टकरा गई। बोला अरे भाई अपनी कोनी साइड क्यों नहीं करते हो? वो कहता तुम क्यों नहीं करते, मैंने भी तो पैसे दिए। दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा हो जाने से दोनों मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। एयर होस्टेस को बुलाते, कहते सीट चेंज कर दो। कहता जी पीछे जाके बैठ जाओ। वो जाकर पीछे बैठ जाते, दोनों की सीट में गैप हो जाती है। जब ये अमेरिका पहुंचता है, जिस बिजनेस के लिए जा रहा था, पता चलता है कि जिनके साथ बिजनेस करना था खाली ईमेल पे बात हुई थी, फेस टू फेस मिले नहीं थे, वही व्यक्ति ओनर था जिससे प्लेन में लड़ाई करी थी। और सोचिए कोनी की लड़ाई से इतना बड़ा बिजनेस का लॉस कर बैठे। अब दूसरी परिस्थिति देखते हैं। परिस्थिति है कि कोनी टकरा गई, लेकिन ये व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, ये सहनशील है, विनम्र है, डिवोटी है, भक्त है, गीता पढ़ता है, गीता सुनता है। अब ये कैसे बिहेव करेगा? परिस्थिति समान है, कोनी टकराएगी। अब ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि अरे अरे माफ करिएगा मेरी कोनी आपको टकरा गई। कहेगा नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। कहा नहीं नहीं आप प्लीज आराम से रखिए, मैं संतुष्ट हूं अपनी इस सीट के ऊपर। कहा ना ना आपने भी तो पैसे दिए, आप रखिए। दोनों में प्रेम हो जाता है, दोनों की बातचीत अच्छी हो जाती है। कहते हैं आप क्या काम करते हैं? कहा जी मैं नया काम डिजाइनिंग का शुरू किया, लेकिन मैं जा रहा हूँ अमेरिका एक बिजनेस डील के लिए। कहा किससे के पास जा रहे हैं? नाम बताते हैं। कहते अरे वो व्यक्ति तो मैं ही हूँ जिसके पास आप आ रहे थे। लाइए लाइए अपना प्रोफाइल दिखाइए। प्रोफाइल देखते हैं, कहते वाह बहुत सुंदर आपका काम है, डील पक्की, आपके साथ बिजनेस करेंगे। बोले लेकिन अब तो प्लेन में बैठ चुके हैं, वहां जाकर क्या करेंगे? कहा वहां जाकर 3 दिन जो आपकी बिजनेस प्लानिंग करनी थी उसकी जगह हम लोग घूमेंगे, अमेरिका की जगहों को मैं आपको घुमाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप रुके कहाँ हैं? कहा अभी मैंने प्लान नहीं किया, वहां जाकर के देखूंगा। कहा नहीं नहीं आपको मेरे ही घर में रुकना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन के घर में रुकने को मिला, बिजनेसमैन के साथ अच्छा रिलेशन बन गया, बिजनेसमैन ने 3 दिन अमेरिका घुमाया और बिजनेस तो प्लेन में ही पक्का हो गया था। एक रिएक्शन से सब कुछ बदल सकता है। ये सूक्ष्म आजादी हमारे पास है ना। तेरे जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये वैष्णव का विचार नहीं है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। और अगर हमें लगे कि हाँ मेरे प्रति कोई बहुत गलत कार्य कर रहा है तो मुझे लीगल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन खुद सहनशील बनकर के अपने रिएक्शंस को सोच समझ करके देना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। तो भगवान अनुमति देते हैं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, हृदय में ही बैठे हैं। ये मत सोचो ओ प्रभु कहाँ गया, कौन देख रहा है, किसी ने नहीं देखा, मेरे साथ ऐसा हो गया। भगवान सब देख रहा है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको गलत ही मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ सही कर रहे हैं तो आपके जीवन में फिर सही होने वाला है। तो चिंता मत करिए, अच्छा करते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, गीता वीकली सुनते रहिए। हरे कृष्णा।